रात के ठीक 1:17 दिल्ली सो रही थी। लेकिन उस रात दिल्ली के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे देश की दिशा बदल सकता था। एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे में चलता हुआ भीड़ भरी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम बिल्कुल सामान्य थे, जैसे वो हर रोज की तरह कहीं जा रहा हो। लेकिन उसके हाथ में जो बैग था, उसके अंदर सिर्फ सामान नहीं बल्कि सैकड़ों जिंदगियों का अंत छुपा हुआ था। उस आदमी का चेहरा शांत था, न कोई डर, न कोई घबराहट, जैसे उसने पहले भी ऐसे कई रास्ते तय किए हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो अपना सब कुछ खो चुके होते हैं या जिन्होंने खुद को किसी मकसद के लिए पूरी तरह मिटा दिया हो। सड़क के किनारे एक चाय वाला अपनी दुकान समेट रहा था। दो दोस्त हंसते हुए बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग धीरे धीरे सड़क पार कर रहा था। जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में यह सब कुछ बदलने वाला है। वो आदमी भीड़ के बीच पहुंचा। उसने एक बार चारों तरफ देखा, जैसे कुछ कंफर्म कर रहा हो। फिर उसने अपना बैग धीरे से नीचे रखा और बिना पीछे देखे वो वहां से चल दिया। कुछ सेकंड सब कुछ सामान्य रहा, फिर एक तेज रोशनी और उसके बाद एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। आसमान में आग की लपटें उठी, सड़क पर अफरा तफरी मच गई, चीखें, खून और हर तरफ डर। किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, किसी ने अपने दोस्त को, किसी ने अपनी पूरी दुनिया। लेकिन ये कहानी उस दर्द की नहीं है, ये कहानी है उस सच की जो कभी सामने नहीं आया। मैं हूं और आप देख रहे हैं वीजे डार्क टॉक्स, जहां हर कहानी एक सच्चाई से शुरू होती है और एक रहस्य पर खत्म। धमाके के कुछ ही मिनटों में पूरी दिल्ली अलर्ट पर थी। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की आवाजें और मीडिया का शोर। हर चैनल पर एक ही खबर थी, दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला। लेकिन इस शोर के पीछे एक खामोशी थी, एक ऐसा सच जो धीरे धीरे दबाया जा रहा था। जांच शुरू हुई, सबूत इकट्ठे किए गए, ब्लास्ट साइट को सील कर दिया गया। लेकिन जितनी तेजी से सबूत मिल रहे थे, उतनी ही तेजी से वे गायब भी हो रहे थे। एक अधिकारी जो सबसे पहले मौके पर पहुंचा था, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये एक सामान्य विस्फोट नहीं था। उसके अनुसार ब्लास्ट की इंटेंसिटी और पैटर्न किसी भी नोन आतंकी हमले से अलग था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नई नई बातें सामने आने लगीं। ब्लास्ट साइट पर जो मलबा था, उसमें कुछ अजीब चीजें मिली। एक ऐसा सर्किट जो किसी भी स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से मेल नहीं खाता था। एक ऐसा ट्रिगर जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। और सबसे अजीब बात, कोई क्लेम नहीं, न कोई संगठन, न कोई वीडियो, न कोई संदेश। ये हमला जितना खतरनाक था, उतना ही खामोश भी। इसी दौरान इंटेलिजेंस को एक कॉल ट्रेस हुई, 12 सेकंड की, जिसमें सिर्फ एक लाइन बोली गई, शाम हो चुकी है। ये एक सिग्नल था, लेकिन किसके लिए और क्यों? जब इस कोड को डिकोड किया गया, तो जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। दिल्ली के 5 अलग अलग हिस्सों में एक साथ धमाके होने वाले थे, लेकिन हुआ सिर्फ एक। बाकी 4 क्यों नहीं हुए? यहीं से इस कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। एक क्लासिफाइड रिपोर्ट के अनुसार ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले एक अननोन ऑपरेटिव दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्टिव था। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक शैडो। कुछ लोग उसे घोस्ट कहते थे, क्योंकि वो आता था, अपना काम करता था और फिर गायब हो जाता था। उस रात भी वो वहीं था, लेकिन उसने क्या किया, ये आज तक कोई नहीं जानता। जब पूरा शहर डर में डूबा हुआ था और हर तरफ सिर्फ केओस था, उसी समय कहीं अंधेरे में एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं और शायद कोई अंत भी नहीं। ब्लास्ट के कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली की स्पेशल सेल को एक इमरजेंसी अलर्ट मिला। एक अननोन लोकेशन से एक इनक्रिप्टेड सिग्नल डिटेक्ट हुआ था। यह सिग्नल उसी कोड्स पे जुड़ा था, शाम हो चुकी है। लेकिन इस बार उस सिग्नल में कुछ अलग था। उसमें एक और लाइन ऐड हुई थी, 4 बुझ चुके हैं। ये सुनते ही
एक सीनियर अधिकारी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब था बाकी 4 ब्लास्ट्स होने से पहले ही रोके जा चुके थे। लेकिन किसने रोका और कैसे? यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नए लेवल पर पहुंच गई। एजेंसियों ने तुरंत दिल्ली के बाकी सेंसिटिव इलाकों को स्कैन करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उन्हें 4 ऐसी जगहें मिली जहां कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, हर लोकेशन पर एक पैटर्न था। हर जगह एक डिवाइस मौजूद था, लेकिन वो डीएक्टिवेट किया जा चुका था। इतनी सफाई से, इतनी प्रिसिजन के साथ कि कोई भी नॉर्मल बॉम्ब स्क्वाड ऐसा नहीं कर सकता था। ये काम किसी एक्सपर्ट का था, किसी ऐसे इंसान का जो सिस्टम को अंदर से जानता हो। और तभी एक नाम सामने आया, घोस्ट। लेकिन घोस्ट कौन था? कोई नहीं जानता था, न उसका चेहरा, न उसकी पहचान। बस कुछ पुराने इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स में उसका जिक्र मिलता था। एक शैडो ऑपरेटिव जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब भी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन होती, वो कहीं ना कहीं मौजूद होता। कुछ लोग कहते थे वो रॉ का सीक्रेट एसेट है, कुछ कहते थे वो रोग एजेंट है, और कुछ ये मानते थे कि वो अब सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहा। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, उसके बाद एक बात क्लियर थी, घोस्ट रियल था, और वो उस रात दिल्ली में था। अब इन्वेस्टिगेशन 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। पहला, किसने ब्लास्ट किया? दूसरा, घोस्ट कौन है? और इनमें से दूसरा सवाल ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर घोस्ट इतना पावरफुल था तो वो सिस्टम के लिए थ्रेट भी बन सकता था। इसी बीच एक और शॉकिंग इंफॉर्मेशन सामने आई। ब्लास्ट से पहले एक हाई सिक्योरिटी डेटाबेस एक्सेस हुआ था। ये डेटाबेस सिर्फ टॉप लेवल अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल था, और उसमें दिल्ली के सेंसिटिव लोकेशंस की पूरी डिटेल्स थीं। लेकिन उस एक्सेस का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, जैसे किसी ने सिस्टम को हैक नहीं बल्कि यूज किया हो। ये अंदर का काम था। अब शक और गहरा हो चुका था। क्या ये अटैक बाहर से नहीं, अंदर से प्लान हुआ था? क्या किसी ने जानबूझकर सिस्टम का मिसयूज किया? और अगर हां, तो घोस्ट ने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? जैसे जैसे ये सवाल बढ़ते गए, वैसे वैसे केस और कॉम्प्लिकेटेड होता गया। एक टीम बनाई गई जो सिर्फ घोस्ट को ट्रैक करने के लिए थी। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, और उन्हें कुछ मिशंस मिले जहां सिमिलर पैटर्न देखा गया था। हर बार एक बड़ा अटैक प्लान हुआ, और लास्ट मोमेंट पर वो फेल हो गया। लेकिन कभी भी कोई ऑफिशियल क्रेडिट नहीं मिला, बस एक शैडो का जिक्र था, घोस्ट। अब ये क्लियर था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक पैटर्न था, और घोस्ट इस पैटर्न का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, वो पहला ब्लास्ट क्यों नहीं रोका गया? क्या घोस्ट देर से पहुंचा, या उसने जानबूझकर एक ब्लास्ट होने दिया? अगर ऐसा था तो क्यों? क्या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा था, या घोस्ट भी किसी गेम का हिस्सा था? इसी दौरान एक ऑफिसर जो इस केस पर काम कर रहा था, उसे एक अनोनिमस फाइल मिली। उस फाइल में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। उसमें लिखा था ऑपरेशन साइलेंस। ये एक सीक्रेट प्रोटोकॉल था जिसमें कभी-कभी एक स्मॉल इंसिडेंट को अलाउ किया जाता है ताकि एक बड़े थ्रेट को रोका जा सके। ये सुनकर उस ऑफिसर के हाथ कांप गए। अगर ये सच था तो इसका मतलब था पहला ब्लास्ट एक सैक्रिफाइस था, एक प्लान्ड सैक्रिफाइस। लेकिन क्या कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है? क्या कोई सिस्टम ऐसा कर सकता है? और अगर हां, तो घोस्ट उसमें क्या रोल निभा रहा था? अब ये कहानी सिर्फ एक अटैक की नहीं रही, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुकी थी, जहां हर सच एक झूठ के पीछे छुपा था, और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। घोस्ट, सिस्टम, अटैक, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी को पूरी पिक्चर नहीं दिख रही थी। और शायद यही इस गेम का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब सच छुपाया जाता है तो वो खत्म नहीं होता, वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और इस बार ये सच पूरे देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। उस रात के बाद कई दिन बीत चुके थे, लेकिन दिल्ली का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। लोग अपने काम पर जा रहे थे,
बाजार फिर से खुल चुके थे। टीवी चैनल नई खबरों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो अब भी उसी रात में फंसे हुए थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर अब यह केस एक साधारण इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा था। यह एक रेस बन चुका था सच तक पहुंचने की, और इस रेस में हर कदम पर किसी ने जाल बिछा रखा था। जिस ऑफिसर को ऑपरेशन साइलेंस वाली फाइल मिली थी, उसने तय किया कि वो इस सच को बाहर लाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा है। उसने उस फाइल को फिर से पढ़ा। हर लाइन, हर डिटेल उसमें साफ लिखा था। कभी कभी एक छोटी घटना को होने देना जरूरी होता है ताकि एक बड़े खतरे को खत्म किया जा सके। यह पढ़कर उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या उस रात सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ एक कैलकुलेशन थी? और अगर हां, तो यह डिसीजन किसने लिया? जैसे जैसे वो इस फाइल को डिकोड कर रहा था, उसे एक और नाम मिला, कंट्रोल। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक यूनिट थी, एक सीक्रेट कमांड सिस्टम जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कई हाई रिस्क डिसीजंस उसी के थ्रू लिए जाते थे। अब पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। अटैक, घोस्ट, ऑपरेशन साइलेंस, सब कुछ कंट्रोल से जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, घोस्ट कौन था और वो कंट्रोल के खिलाफ था या उसके साथ? इसी दौरान एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। वो ऑफिसर जो इस सच के करीब पहुंच रहा था, अचानक एक एक्सीडेंट में मर गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था रोड एक्सीडेंट, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्हें पता था यह एक्सीडेंट नहीं था, यह एक वार्निंग थी। अब इन्वेस्टिगेशन और डेंजरस हो चुकी थी। कुछ ऑफिसर्स पीछे हट गए, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन एक इंसान था जिसने रुकने से इनकार कर दिया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई आम ऑफिसर नहीं था, वो सिस्टम को अंदर से जानता था और उसे एक बात समझ आ चुकी थी, अगर उसने अब सच नहीं निकाला तो यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अर्जुन ने इन्वेस्टिगेशन को अनऑफिशियली आगे बढ़ाया। उसने उस एन्क्रिप्टेड कॉल को फिर से ट्रेस किया और इस बार उसे एक नया लीड मिला, एक अबैंडन्ड वेयरहाउस दिल्ली के बाहर। अर्जुन वहां पहुंचा। अंधेरा, सन्नाटा, जैसे कोई वहां सालों से नहीं आया हो, लेकिन अंदर कुछ था। दीवारों पर मैप्स, कोऑर्डिनेट्स और कुछ कोड्स। फेज 1 कंप्लीटेड, फेज 2 इंटरप्टेड। अर्जुन समझ गया, यह अटैक एक मल्टी फेज ऑपरेशन था। पहला ब्लास्ट फेज 1 था, बाकी 4 फेज 2। लेकिन फेज 2 क्यों रुक गया? और तभी अर्जुन की नजर एक फाइल पर पड़ी। उस फाइल में एक फोटो थी, धुंधली लेकिन साफ इनफ, और उस फोटो में एक चेहरा था, घोस्ट। अर्जुन कुछ सेकंड तक उस फोटो को देखता रहा, क्योंकि वो चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। और फिर उसके दिमाग में एक फ्लैश आया। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर का था, जो सालों पहले मिसिंग घोषित किया गया था। उसका नाम था कबीर। कबीर एक ऐसा एजेंट जिसने कई इम्पॉसिबल मिशंस पूरे किए थे, लेकिन एक मिशन के बाद वो अचानक गायब हो गया। ऑफिशियली उसे डेड माना गया था, लेकिन असल में वो घोस्ट बन चुका था। अब पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी थी। घोस्ट कोई अननोन एंटिटी नहीं था, वो सिस्टम का ही हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसे मिटा दिया गया था, लेकिन वो वापस आ चुका था। और शायद वो कंट्रोल के खिलाफ लड़ रहा था, या शायद वो उसी का हिस्सा था। अर्जुन के पास अब आंसर से ज्यादा सवाल थे, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये गेम बहुत बड़ा था और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन के हाथ अब वो सच लग चुका था जिसे सालों से छुपाया जा रहा था। कबीर यानी घोस्ट जिंदा था, और वो सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन
वो किस तरफ था, कंट्रोल के साथ या उसके खिलाफ? ये जानना अब सबसे जरूरी था। अर्जुन ने उस वेयरहाउस से मिले डेटा को डिकोड करना शुरू किया। हर फाइल, हर कोड, और धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ होने लगी। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसमें दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से था। कंट्रोल, एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम जो देश की सुरक्षा के नाम पर कभी-कभी खतरनाक फैसले लेता था। उन फैसलों में इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक नंबर होती थी। और उस रात दिल्ली का ब्लास्ट उसी कैलकुलेशन का हिस्सा था। फेज 1 एक टेस्ट था, फेज 2 एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होने वाला था, लेकिन गोस्ट ने उसे रोक दिया। अब सब क्लियर था, कबीर कंट्रोल के खिलाफ था, लेकिन उसने पहला ब्लास्ट क्यों नहीं रोका? अर्जुन को इसका जवाब एक हिडन ऑडियो फाइल में मिला। उस ऑडियो में कबीर की आवाज थी, मैं सब कुछ नहीं रोक सकता था। अगर मैं पहले ब्लास्ट को रोकता तो कंट्रोल अलर्ट हो जाता और फेज 2 को कहीं और एग्जीक्यूट कर देता। अर्जुन चुप हो गया। कबीर ने जानबूझकर एक सैक्रिफाइस अलाउ किया था ताकि हजारों लोगों को बचाया जा सके। यह एक डिसीजन था जो कोई भी इंसान आसानी से नहीं ले सकता, लेकिन कबीर अब इंसान नहीं रहा था, वो सिस्टम बन चुका था। एक ऐसा सिस्टम जो बैलेंस बनाए रखता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अर्जुन के सामने अब एक और सच था, कंट्रोल अब भी एक्टिव था और वो फिर से कुछ प्लान कर रहा था। लेकिन कबीर भी जिंदा था और वो अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी लोग थे, शैडो ऑपरेटिव्स, जो सिस्टम के खिलाफ सिस्टम के अंदर रहकर लड़ रहे थे। अब ये एक हिडन वॉर थी, जहां कोई रूल्स नहीं थे, कोई बाउंड्रीज नहीं थी और कोई सच पूरी तरह सच नहीं था। अर्जुन ने फैसला किया वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। कुछ सच सिर्फ सच रहने के लिए होते हैं। अर्जुन समझ गया ये मैसेज कबीर का था, एक वार्निंग या शायद एक सलाह। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने सारी फाइल्स डिलीट कर दी, क्योंकि कभी कभी सच को जानना जरूरी होता है, लेकिन उसे बताना नहीं। दिल्ली आज भी वैसी ही है, भीड़, ट्रैफिक, भागती हुई जिंदगी। लोग आते हैं, जाते हैं और कुछ कहानियां वहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वे कहानियां नहीं, एक ऑनगोइंग वॉर होती हैं। एक ऐसी वॉर जो शैडोज में लड़ी जाती है, जहां हीरोज कभी सामने नहीं आते और विलन्स कभी पहचाने नहीं जाते। कबीर यानी गोस्ट आज भी कहीं है, अंधेरे में, एक और सिग्नल का इंतजार करते हुए, एक और डिसीजन लेने के लिए, जहां उसे फिर से चुनना होगा, कुछ लोगों की जान या हजारों की। यह कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं थी, यह कहानी थी उस सिस्टम की जहां हर डिसीजन एक कीमत लेकर आता है और हर सच अधूरा होता है। अगर आप ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और अनकही कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी वीजे डार्क डॉग्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है और असली सच हमेशा अंधेरे में छुपा होता है।